हेलो गाइस, दिस इज सैयद यावर हसन। नी पेन को लेकर बहुत सी क्वायरीज आई थी। आज अपन पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। नी पेन क्यों हो जाता है? देखिए, बहुत सारी रीज़न है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग ओवरवेट होते हैं। एक्सेस मिसयूज आप अपने नी का करेंगे तो ये नी पेन होना है। अगर आप ओवरवेट हैं, आप जंपिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टेयर चढ़ रहे हैं या सीमेंट रोड पर आप भाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पटेलर टेंडनाइटिस की प्रॉब्लम आ सकती है। इसको अपन सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपके समझ में आए। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले अपन देखते हैं क्या क्या रीज़न हो सकते हैं नी पेन के। सबसे पहला जो रीज़न है वो है ओवर यूज़ करना। अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, या फिर आप अभी वेट लॉस कर रहे हैं या जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा स्क्वाट्स हैवी वेट ले रहे हैं, लेग प्रेसेस मिस यूज कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, तो नो डाउट आपको ये प्रॉब्लम आएगी नी पेन की। सेकंड जो रहता है वो आपका थाई मसल। आपका थाई मसल अगर वीक है तो बोन को सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये बात आप ध्यान के रखो। सो कहीं ना कहीं थाई मसल आपका वीक होगा तो नी पेन होने के चांसेस हैं। और तीसरा है जो कॉमन रहता है, एक्सीडेंट। अगर आपको कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसके लिए तो फिर आपको मेडिकेशन की जरूरत पड़ेगी। अब मैं बात करता हूं क्या क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट क्या है अगर आपको नी पेन हो गया तो। आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। सबसे पहले थोड़ा समझ लो कि नी कैप कहाँ पर है आपका, कहाँ कहाँ पेन हो सकता है और किस जगह पर आपको प्रॉब्लम है तो सर्जरी होनी है। सबसे पहले आपकी बोन, थाई बोन नंबर 1 पे। सेकंड नंबर पे आपका जो है ये है नी कैप, जिसको हम बोलते हैं पटेला। उसके बाद उससे नीचे आता है टीबिया, ये आपकी लोअर जो बोन हो गई आपके नी के नीचे की, नी कैप के नीचे की। उसके बाद जो ये रेड कलर का सेंटर में चौथे नंबर पे मैंने लिखा है, दैट इज कार्टिलेज। ये वो कार्टिलेज है कि अगर ये इंजर्ड हुआ है तो आप समझ लीजिए बहुत लंबा टाइम लेता है सेल्फ रिकवरी में। सो डायग्नोस होने के बाद ही पता चलता है कि आपका कार्टिलेज डैमेज हुआ है, इंजर्ड हुआ है, नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर आपको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज अगर आपको पता है कि मैं फिजिकल एक्टिविटी कर रहे थे, कुछ एक्सरसाइज कर रहे तो करते समय हो गया है, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन वो समझते हैं। नॉर्मली जो पेन होता है वो होता है आपके नी कैप के ठीक नीचे। ऐसा नहीं कि ऊपर नहीं हो सकता है, ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है, लेकिन जो मेजॉरिटी पीपल को जो पेन होता है वो ठीक नी कैप के नीचे होता है। अब यहाँ पर हम लोग ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? हम लोग आइसिंग भी कर सकते हैं और कुछ स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथन वर्कआउट भी करेंगे। मैं दोनों समझा देता हूं आपको किस तरीके से आप करेंगे। सबसे पहले ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ आपको आइस अप्लाई करना है। देखिए, मसल जब बात करते हैं तो वहां पर आप हीट पैड यूज करते हैं, लेकिन जब बोन की बात आती है, आपको पता है नी की बात चल रही है, तो यहां पर हम करेंगे आइसिंग। सो जब आइसिंग करेंगे तो नॉर्मली जो पॉली बैग होता है उसमें आप आइसिंग करें लगभग 15 से 20 मिनट 2 से 3 दिन, और लगभग एक दिन में 2 से 3 बार। अब आप इस बात को फिर से समझिए, आपको एक दिन में 2 से 3 बार आइसिंग करनी है, 15 से 20 मिनट, और इसको करना है 2 से 3 दिन। और कंप्लीट रेस्ट करना है, मतलब उस टाइम पीरियड में आप कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करें, क्योंकि अगर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो वो रिपेयर और हील कैसे होगा। अब 3 दिन आइसिंग करने के बाद अब आपको यहां पर स्टार्ट करनी है कुछ स्ट्रेचिंग और कुछ एक्सरसाइज। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, किसी की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में ही कर सकते हैं। सबसे पहले करेंगे क्वाड स्ट्रेच। देखिए, स्टिफनेस आती है अगर आप रेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नी फ्री नहीं है आपका, जस्ट बिकॉज ऑफ आपके मसल्स में स्टिफनेस है। हम स्ट्रेचिंग करेंगे क्वाड स्ट्रेच। अगर बैलेंस नहीं बनता है तो आप किसी चीज को पकड़ लेंगे और अपने क्वाड्स को इस तरीके से, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, स्ट्रेच करेंगे। 15 से 20 सेकेंड या 30 सेकेंड होल्ड करके रखेंगे और 10 से 15 बार आप इसको स्ट्रेच करेंगे। और ऐसा आपको 3 बार करना है, यानी 30-30 सेकेंड करके आपको 10 बार होल्ड करना है और ऐसा 3 बार आपको करना है। अब अपन सेकेंड एक्सरसाइज और सेकेंड स्ट्रेचिंग के बारे में बात करते हैं। जैसे आपको दिख रहा है डायग्राम में, इसे हम लोग बोलते हैं लैटरल लेग रेजेस। आपको लेटना है। बहुत से लोगों का जो नी पेन है वो आउटर साइड होता है, मतलब बाहर की साइड होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करना है, लेट जाएंगे। लेटने के बाद आपको साइड से लेग रेस करना है, 2-3 सेकंड होल्ड करना है और धीरे से नीचे लेकर आना है, फिर रेस करना है। ये 10 बार आप दोनों लेग से करेंगे और 3 सेट इसके परफॉर्म करेंगे। आपको 4 में स्ट्रेचिंग बता रहा हूं, 4 एक्सरसाइज बता रहा हूं, चारों आपको करनी है। 2 हो गई, तीसरे की बात करते हैं। पिक्चर में आप देख रहे होंगे किस तरीके से आपको फ्लोर पर लेटना है और 1 बाय 1 एक एक करके आपको लेग स्ट्रेट रेजेस, मतलब स्ट्रेट लेग रेजेस। और ध्यान रखें, इसको एक पैर को एक ही बार आप 10 बार यूज करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे पैर से सेम एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे।
लेग को स्ट्रेट रखना है, आपको जो टो है वो आर्च रहेगा, रेस करना है, धीरे से नीचे लेकर आना है, फिर धीरे से रेस करना है, होल्ड करेंगे 2-3 सेकंड, फिर नीचे लेकर आएंगे। अगर इसमें आप कंफर्टेबल नहीं है, आपके स्टमक पे क्रैम्प्स आ रहे हैं, बहुत से लोगों को एब्स करने की नहीं होती, तो इस एक्सरसाइज को आप अवॉइड करें। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, 3 सेट परफॉर्म करने हैं, 10-10 रैप्स करना दोनों पैरों से। चौथी जो एक्सरसाइज है उस पर बात करते हैं। पिक्चर में आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं हिप थ्रस्ट। देखिए विदाउट एनी वेट करना है, फ्लोर पे लेटेंगे, दोनों जो आपके फुट हैं वो शोल्डर विथ पे खोटना, मतलब 1.5 फीट का आप उसमें डिस्टेंस रखेंगे, पूरा फोर्स, दोनों हाथ आप फ्लोर पे रखेंगे, हिप्स को रेस करेंगे एंड स्लोली डाउन करेंगे। ध्यान रखना आप स्ट्रेचिंग तरह से कर रहे हैं, इसको धीरे से लेकर जाएं और होल्ड करें 2-3 सेकेंड, और उसके बाद फिर लेकर आए। अगेन वही चीज, 10 रैप्स परफॉर्म करने हैं और 3 सेट परफॉर्म करने हैं इसके। आपको ध्यान रखें, जितना स्लो टेम्पो रखेंगे, टेम्पो बोले तो स्पीड, जितना स्लो टेम्पो रखेंगे उतना आपको रिलीफ मिलेगा। आइसिंग करने के बाद 3 दिन के बाद आपको ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी स्टार्ट करनी, क्योंकि अगर आप सोचोगे मैं रेस्ट कर लेता हूं, तो ध्यान रखिए रेस्ट करें 3 से 4 दिन, जब तक आपकी आइसिंग रहेगी। अगर उसके बाद अगर आप रेस्ट करते हैं तो ये हील नहीं होगा, रेस्ट करने से हील नहीं होगा, करना आपको एक्सरसाइज ही पड़ेगा। और ये 4 एक्सरसाइज आप बैक टू बैक कर सकते हैं, 15 से 20 मिनट लगेंगे इन एक्सरसाइज को करने के लिए, और 4 से 5 दिन आप करके देखिए, आपको अच्छा रिलीफ मिलेगा। देखिए फिर मैं बोलूंगा, अगर ये सब करने के बाद भी आपको पेन रिलीफ नहीं हो रहा है, तो आपको डायग्नोस कराना पड़ेगा कि आपके साथ एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहीं कार्टिलेज की तो नहीं है, या फिर कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। तो उस कंडीशन में तो फिर डॉक्टर आपको बताएगा, क्योंकि इसमें फिर इंजेक्शंस लगते हैं, यस इंजेक्शंस, लेकिन वो फिर आपको डॉक्टर बताएंगे कि किस तरीके से इसका प्रोसेस होना है। अदरवाइज 80% केसेस जो वर्कआउट करने से हो जाते हैं, या फिर कोई जर्क लग गया उसकी वजह से हो जाते हैं, तो वो हील अप हो जाते हैं अपने आप पे, किसी इंजेक्शंस की डॉक्टर की नीड नहीं पड़ती, कोई टैबलेट किसी चीज़ को खाने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले 7 दिन, जिसमें 3 दिन आइसिंग और 5 दिन 6 दिन आप वर्कआउट करके देखें आपको रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और अगर नहीं मिलता है तो फिर आप डॉक्टर के पास जाए। अदरवाइज जो मैं आपको बताया उसको आप फॉलो करें, उसको शेयर ज़रूर करिए ताकि ये चीज़ और लोगों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।